पहले आप ये चेक कीजिए दोस्तों, मैंने एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मुझे तीन तीन टाइप के क्रेडिट कार्ड ऑफर किए गए हैं और इनमें से मैंने अपना एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड बना भी लिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हो तो यह वीडियो केवल आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना भी एक एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पूरी प्रोसेस में आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इनके वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सीधा इस पेज पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर पहले आपको पूछा जाएगा कि आप किस काम के लिए यहाँ पर आए हो। तो दोस्तों, आपको दोनों भी जगह क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैंने पहले वाले डब्बे में क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया है और दूसरे वाले डब्बे में ऑल क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, वैसे ही आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर इस अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर दबा देना है। अगला जो पेज आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या फिर पैन कार्ड डाल सकते हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट डेट ऑफ बर्थ लगता है, तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। जिसके बाद आपको इस गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपने जो नंबर दिया था वहाँ पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और व्यू द बेस्ट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पहला नाम डाल देना है। जैसा पैन कार्ड में लिखा गया है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। मिडल नेम डाल देना है, यह ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो वरना मत डालना। यहाँ पर आपको लास्ट नेम डाल देना है, जेंडर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके पैन कार्ड का नंबर एक्यूरेटली डाल देना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और इस नीचे वाले ऑप्शन में एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछी गई है और यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ। मेरे केस में जो पर्सन है वह सैलरीड है, इसलिए मैं इस सैलरीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सैलरीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको फिर से कई सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगी, जैसे कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, किस पोजीशन में काम करते हो, आपके वर्क ईमेल एड्रेस कहाँ है, यह सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें एड्रेस पूछा गया है और एड्रेस फिलअप करने के हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इक्विफैक्स से हमारा एड्रेस ऑटोमेटिकली फेचअप किया जाएगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मैन्युअली एंटर करने का है। तो मुझे यहाँ पर आसान मैन्युअली एंटर करना लगता है, क्योंकि यार काफ़ी सारे लोगों का ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अकाउंट नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस केवल आपके लिए ही लाते हैं। इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। आपका जो भी एड्रेस होगा वह आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर लैंडमार्क पूछा गया है, यानी कि आप जो शहर में रहते हो या फिर आपके नज़दीकी एरिया में जो कोई भी बड़ा लैंडमार्क होगा वह आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड डाल देना है, सिटी सिलेक्ट कर देनी है। फिर आपसे रेसिडेंस टाइप पूछा गया है और रेसिडेंस टाइप में आप कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि कंपनी प्रोवाइडेड, ओन बाय पेरेंट सिबलिंग, ओन बाय सेल्फ हाउस, पेइंग गेस्ट, हॉस्टल, ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर ओन बाय सेल्फ ऑप्शन के लिए सिलेक्ट करने वाला हूँ। फिर नीचे मुझे पूछा गया है कि मैं जिस एड्रेस पे रह रहा हूँ यह मेरा परमानेंट एड्रेस है क्या। तो हाँ, मेरा परमानेंट एड्रेस है, इसलिए मैं यस सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, कुछ लोडिंग लेगा, यानी यहाँ पर आपके लिए बेस्ट कार्ड के ऑप्शन दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए अगले ही पेज पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल का एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, फ्रीडम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, टाटा नियो प्लस, रुपए एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। आप इन तीनों में से कौन सा भी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यह तीनों भी कार्ड हमें रिकमेंड हुए हैं। हो सकता है आपको थोड़े अलग टाइप के कार्ड रिकमेंड हुए होंगे। और दोस्तों, यह जो कार्ड है, इन तीनों भी कार्ड के अलग अलग फायदे हैं और अलग अलग नुकसान भी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस कंपेयर कार्ड्स के बटन पर दबाकर इन तीनों भी कार्ड को कंपेयर कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वैसे मुझे पता है आप इस क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हो,
तो आपको कौन सा भी कार्ड मिले आपकी ऑनलाइन शॉपिंग इजी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको कहाँ पर रुकावट आएगी। तो दोस्तों आपको जो मिलता है उस कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। और थोड़ा आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे आप एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस जीरो कर सकते हो। अगर दोस्तों हम इस क्रेडिट कार्ड से 1 महीने के अंदर शॉपिंग करते हैं तो हमारी एनुअल फीस माफ हो जाएगी। और अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख की शॉपिंग करते हैं 1 साल के अंदर तो हमारी रिन्यूअल फीस माफ हो जाएगी। यानी कि यह कार्ड हमें हमेशा के लिए फ्री में ऑफर किया जाएगा। तो आपको सिंपल से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अपने ऑफिस का एड्रेस डाल देना है। एड्रेस लाइन 1 में डाल देना है, एड्रेस लाइन 2 में डाल देना है। एड्रेस लाइन 3 जो है वह ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो वरना मत ही डालना। फिर यहाँ पर हमें पिन कोड डाल देना है, सिटी सिलेक्ट कर देना है और कंटिन्यू के बटन पर दबा देना है। फिर जो अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ पर हमसे हमारी इनकम डिटेल्स पूछी गई है। तो मेरी इनकम 25,000 है तो मैं यहाँ पर 25,000 डाल देता हूँ। इस वाले ऑप्शन में मुझे मेरी मदर का नाम डाल देना है। आपको भी अपने मदर का नाम यहाँ पर डाल देना है। मिडिल नेम ऑप्शनल है और लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। और इस वाले ऑप्शन में हमें पूछा गया है कि हमने कभी यहाँ से पहले CKYC की है क्या। हमने तो कभी नहीं की है, इसलिए मैं यहाँ पर इस नो के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर दबा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारी KYC होने वाली है। और KYC करने के लिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आधार बेस eKYC, पर्सनल आधार बायोमेट्रिक डुअल स्टेप KYC और तीसरे वाले ऑप्शन में हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। KYC करने के लिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों सच में बताओ तो मुझे यहाँ पर KYC करने के लिए ये जो पहला वाला ऑप्शन है आधार बेस eKYC, ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। पहले आप देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ, फिर आपको जो सूटेबल लगे आप उस तरीके से ट्राई करना। तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इस वाले पेज पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोला गया है। यहाँ पर मैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और प्रोसीड टू eKYC के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद इस वाले पेज पर मुझे अपना आधार कार्ड नंबर डालने को बोला गया है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP भेजा जाने वाला है। तो जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाता है वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई टू eKYC के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा और आपके आधार कार्ड से आपकी कुछ डिटेल फीचअप की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन ब्लर करके रखी है। यहाँ पर इस HDFC बैंक ने मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड से ले ली है, जैसे कि मेरा एड्रेस, मेरा नाम। और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें कंफर्म करने के लिए बोला गया है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड की फिजिकल कॉपी रहेगी वह हमें इसी पते पर भेजी जाने वाली है। मैं यहाँ पर इस एस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर दबा देता हूँ। इस वाले पेज पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये जो अगला पेज आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से आपकी वीडियो KYC शुरू होने वाली है। और वीडियो KYC शुरू होने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल दिखाना है, आपके मोबाइल में GPS और कैमरा इनेबल होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और सबसे मेन बात आप इंडिया के रहवासी होने चाहिए। ऐसे यहाँ पर कंडीशन बताई गई है। तो वीडियो KYC करने के लिए आपको सिंपल से स्टार्ट वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको कुछ परमिशन मांगे जाएगी, जैसे कि लोकेशन की, कैमरा की, माइक्रोफोन की। तो आपको इन सारों परमिशन को अलाउ कर देना है यहाँ पर क्लिक करके। फिर दोस्तों कुछ लोडिंग लेगा और आपको HDFC के एजेंट से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों अगले प्रोसीजर से मेरी स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो गई थी, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जो एजेंट आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा वह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल दिखा देने हैं। फिर वह आपसे सिग्नेचर भी मांगेगा, फिर आपको सिग्नेचर करके दिखा देना है। जैसे ही आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बैक आ जाना है। फिर आपको मैसेज के जरिए बताया जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो चुका है। फिर दोस्तों आपको अगले प्रोसीजर में क्रेडिट कार्ड की ईमेल डेट सेट कर देनी है और जो आपने डिटेल दी थी, यानी कि पैन कार्ड के बेसिस पर आपके क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट मिलने वाली है वह आपको बताई जाएगी। एक बात जरूर से ध्यान में रखना दोस्तों कि आपको आपके सिबिल स्कोर के आधार पर ही लिमिट मिलने वाली है। हो सकता है किसी किसी को कम मिले, किसी किसी को ज़्यादा मिले।